तो किसी काल विशेष में, कल्प विशेष में ब्रह्मा जी से एक मानसिक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम शुभ था। तो शुभ नाम के ब्रह्मा जी के एक मानसिक पुत्र हुए। उनका कहते किसी काल विशेष में दधीचि मुनि के साथ मित्रता हो गई, जो च्यवन ऋषि के पुत्र थे। अर्थात भृगु वंश में पैदा हुए। भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि से मित्रता क्योंकि शुभ नाम के राजा से हुई, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कहलाते हैं, मन के द्वारा पैदा हुए थे। अब उन्होंने राज संचालन किया। यदि ब्रह्मा जी से कभी क्षत्रिय पैदा होते हैं, कभी ब्राह्मण भी पैदा होते हैं, किंतु शुभ नाम के जो राजा पैदा हुए क्षत्रिय रूप से पैदा हुए थे, तो राज्य करने लगे। और क्यों पैदा हुए थे? अपने पुण्य के प्रभाव से भी स्वयं पैदा हुए थे, और देवताओं की सहायता करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वो पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे। अब उनकी मित्रता, शुभ नाम के राजा की मित्रता दधीचि मुनि के साथ हो गई। दोनों आपस में खूब मित्र रहे। तो मित्र जैसे जैसे रहते हैं उसी प्रकार से हंसी मजाक होती रहती है। तो उसमें विवाद हो गया कुछ काल के बाद। तो राजा कहते हैं कि राजा के शरीर में आठों, जो चारों दिशा के चार लोकपाल और चार जो नैऋत्य कोण होते हैं, आठों दिशा होती हैं, दो नीचे के, ऊपर नीचे के 10 दिशा है। उनके जो अभिमानी देवता है वो राजा के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए राजा पूजनीय है। ऐसे शुभ नाम के राजा ने कहा। तो दधीचि मुनि ने कहा नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, इसी ब्राह्मण ही पूजनीय है। कौन है? ब्राह्मण पहला वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न होता है, फिर क्षत्रिय उत्पन्न होता है, फिर वैश्य उत्पन्न होता है, फिर शूद्र उत्पन्न होता है। ये ब्रह्मा जी के एक एक अंग से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, किसी भी पूजनीय है। वो कहता है, शुभ नाम के राजा कहते हैं कि राज क्षत्रिय जो राजा है सभी का पालन करता है। इस राजा में विष्णु का अंश होता है, सारे दिक्पाल इसमें प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए राजा ही पूजनीय है। तो मेरा पूजा करो, मेरा सम्मान करो, मेरा अनादर मत करो। इस प्रकार से राजा ने कहा। किंतु ये राजा कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है, और ब्राह्मण दधीचि मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। विवाद ज्यादा बढ़ गया। तो दधीचि मुनि ने राजा के ऊपर एक थप्पड़ जड़ दी, घूंसा मार दिया। और राजा को मार दिया तो यद्यपि दोनों मित्र थे, किंतु क्रोध ज्यादा आ गया दधीचि मुनि को। जब दधीचि मुनि को आ गए तो उन्होंने थप्पड़ ही जड़ दिया सभा के बीच में, जहाँ भी। तो उन्होंने भी देखा कि सभा के बीच में मेरा थप्पड़ मार दिया, मैं तो होते हुए मैं राजा हूँ। तो उन्होंने वज्र उठाया और वज्र उठा करके दधीचि मुनि को प्रहार कर दिया, जिससे प्राय करके मर ही सी गए। आकर दधीचि मुनि उस वज्र के प्रभाव से मूर्छित हो गए और मर नहीं पा रहे थे। उसी कारण मरते मरते समय ही उन्होंने भृगु ऋषि को, शुक्राचार्य को आह्वान कर लिया। तो शुक्राचार्य उस आह्वान को सुन करके, उनके आह्वान को सुनकर शीघ्र वहीं पर आ गए। पर वहाँ पर आकर के उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उनको सचेत कर दिया। जो वज्र के आघात से उनको घाव हुए थे, हड्डी आदि टूट गई थी, वो भी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन पर घावों को भर दिया, हड्डियों को ठीक कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हे बिल्कुल, शुक्राचार्य ने कहा दधीचि मुनि से कि हे दधीचि, तुम भगवान शिव जी की शरण में जाइए, भगवान शिव जी की आराधना करिए। जिस प्रकार से मैंने शिव जी की आराधना करके मृत संजीवनी विद्या का ग्रहण किया, अजर अमर हो गया, मैं अजरत्व को प्राप्त हो गया, मेरे को मृत्यु का भय नहीं है, उसी प्रकार तुम भी शिव जी की शरण में जाओ और शिव जी की उपासना करो। मैं तुमको जो मैंने मृत संजीवनी विद्या भगवान भोलेनाथ से ली है, उसी मृत संजीवनी विद्या तुमको देता हूँ। तुम इसी के द्वारा भगवान भोलेनाथ की आराधना करो, जिससे तुमको किसी से भय की प्राप्ति नहीं होगी। तो सारी विधि बतला दी। अतः शुक्राचार्य ने दधीचि मुनि को जो महामृत्युंजय मंत्र है उस मंत्र का उपदेश भी कर दिया और सारी विधि भी वर्णन कर दी। इस प्रकार से शिव जी की पूजा करना चाहिए।
तो शुक्राचार्य के द्वारा उपदिष्ट होकर के दधीचि मुनि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और पूजा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। इधर राजा तो राज करता रहता था, सभा में रहता था, तो कहते हैं पूजा के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। तो दर्शन जब दिया तो उन्होंने वरदान मांगा। दधीचि मुनि ने कहा, हे दधीचि मुनि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो दधीचि मुनि ने उस तपस्या से जो प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ थे, उनसे कहा, हे भोलेनाथ, मेरे शरीर में रहने वाली जो हड्डियां हैं उनको वज्र के समान कर दो, कठोर बना दो, मुझको अवध्य कर दो, ऐसे अवध्य कर दो, अतः मेरे को किसी से भय न हो। इस प्रकार के आप वरदान दे दीजिए। वो सारी विद्या दे दीजिए, यानी मेरे हड्डियों को वज्र के समान कठोर कर दीजिए। तो भगवान शिव जी ने उनके भाव को जान करके अवध्यत्व कर दिया, अतः तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी किसी के हाथ से, और तुम्हारी हड्डियां कैसी हो जाएंगी, वज्र के समान कठोर हो जाएंगी। इस प्रकार से और ज्ञान का उपदेश भी कर दिया। अष्ट सिद्धि जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि आदि हैं, उनका भी उपदेश कर दिया, सिद्धियों भी प्रदान कर दी, ऐश्वर्य आदि भी दे दिया। लेकिन मुनि थे, ऐश्वर्य को उपयोग नहीं किया उन्होंने। कहते हैं उन अष्ट सिद्धि आदि को ले लिया, अवध्यत्व को वरदान ले लिया, वो सर्वज्ञत्व का वरदान ले लिया, और भगवान भोलेनाथ ने उनको उनकी जो हड्डियां थी, अस्थि पंजर था, उसको वज्र के समान कठोर कर दिया। उसी से ही वज्र बना था। एक कल्प है जो इनका किनका अर्थात दधीचि मुनि की हड्डियों से ही वज्र बना। एक कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा वज्र इंद्र देवता को प्राप्त हुआ था। किसी कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ था, तो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया अस्त्र, वो किसी ऋषि के श्राप के कारण वो नष्ट हो गया था, वो वज्र। पुनः फिर वही वज्र, अगला जो नया वज्र है, दधीचि मुनि की हड्डियों से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से अब दधीचि मुनि ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से वज्रत्व अवध्यत्व का वरदान लेकर के वे अपने कुटी पे आ गए, जहाँ पर वो निवास करते थे, पर्ण कुटी में रहते थे। इसके पश्चात फिर वहाँ से सीधा दधीचि मुनि कुटी पे, पर्ण कुटी पे आकर के कहते हैं, जहाँ पर राजा सभा में बैठा हुआ था, देवताओं की सभा में बैठा था, अथवा जहाँ पर राज संचालन करता था, वहीं पर गया और वहाँ पर जाकर के सीधा ही उनकी सिर के ऊपर पैर से आघात दिया। इसके ऊपर पैर से आघात किया, पैर के ऊपर प्रहार किया, मूला के ऊपर, जिससे राजा जमीन के ऊपर गिर गया। और इसके पश्चात कहते हैं राजा से कहा दधीचि मुनि ने कि हे राजन, मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझको मैं मृत्यु से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, तुम जो मेरा हो बिगाड़ सको तो बिगाड़ लो, ऐसा ही बोल दिया। न मैं किसी देवता से, ऋषियों से, न किसी अन्यों से डरता हूँ, मैं अवध्यत्व हूँ। मैंने भगवान भोलेनाथ की कृपा से अवध्यत्व प्राप्त कर लिया, इसलिए अब मेरे को किसी से भय नहीं है। क्योंकि पहले तो भय था, पहले तो मर ही गए थे राजा करके दधीचि मुनि, क्योंकि वो तो शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया निसंजी ने पूजा के द्वारा। जब शिव जी से वरदान ले लिया तो वो अवध्यत्व हो गए। इसके पश्चात जैसे ही उन्होंने सिर के ऊपर पैर का आघात किया था, उसी काल में राजा ने भी वज्र उठाया और वज्र उठा करके कहते हैं दधीचि मुनि के ऊपर प्रहार किया। देखा कि जो वज्र है निष्फल हो गया, अर्थात कुछ वो कार्य नहीं कर पाया, वज्र कुंठित हो गया, दधीचि मुनि के शरीर पे गया। दधीचि मुनि के शरीर पे जा करके और वज्र कैसा हो गया, जैसे तिनका किसी के अंग से जुड़ करके, अंग से टकरा करके नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार से उनका वज्र भी, शुभ नाम के राजा का वज्र भी दधीचि मुनि के शरीर से स्पर्श होकर के नीचे गिर गया, निष्फल हो गया। तो दधीचि मुनि के इस प्रकार के प्रभाव को देखकर के शुभ नाम का राजा ने जान लिया कि अवध्यत्व है। तो इसके पश्चात दधीचि मुनि अपने आश्रम में आकर रहने लगे। अब राजा को तो अपमान हो गया, सभा के बीच में मेरे सिर के ऊपर पैर मार दिया। फिर राजा भी दुखी होकर के, भगवान विष्णु का भक्त था, दधीचि मुनि शिव जी के भक्त थे और शुभ नाम के राजा विष्णु के भक्त थे।
तो शुभ नाम के राजा ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आराधना करी, तो थोड़े ही काल में भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो कहते हैं भगवान ने विष्णु की वाणी को सुन करके शुभ नाम के राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं पहले किसी काल विशेष में जो ब्राह्मण थे दधीचि मुनि, उनसे मेरी मित्रता थी, किंतु ब्राह्मण को लेकर के क्षत्रिय को लेकर के हमें विवाद हो गया है, इसलिए उन्होंने मेरा अपमान किया है। तुम ऐसा उपाय करो जिसकी, यद्यपि धर्मात्मा है, राजा भी कहता है कि जो दधीचि मुनि धर्मात्मा है, फिर भी धर्मात्मा होने पर भी मेरा उन्होंने अपमान किया है। आप ऐसा उपाय करो जिसके कारण वो पराजय हो जाए। आता दधीचि ऋषि ने कहा कि मैं किसी से भय नहीं खाता, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप एन उपाय से भगवान विष्णु से कहता है शुभ नाम के राजा कि आप जिस किसी भी प्रकार से शुभ को दधीचि मुनि को पराजय कर दो, किसी भी उपाय से कर दो, चाहे जैसे चालाकी से, चाहे अस्त्र शस्त्र के माध्यम से, किसी भी उपाय से आप पराजय कर दो उनका। तो भगवान विष्णु ने वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि वह दधीचि मुनि शिव जी के भक्त है, वो पराजय होने वाले नहीं हैं। फिर भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं सारा प्रयत्न करूंगा, जिस किसी उपाय से उन दधीचि मुनि को पराजय करने की कोशिश करूंगा। यद्यपि वो पराजय होने वाले नहीं, उनके श्राप को मेरे को भोगना पड़ेगा, क्योंकि दधीचि मुनि भविष्य में मेरे को श्राप देंगे। जब मैं उनके साथ युद्ध करूंगा तो मेरे को पराजय होना पड़ेगी, मेरा हिरास होगा। फिर जो मेरा हिरास हो जाएगा तो भविष्य काल में पुनः वो हिरास जो होगा तो पुनः उत्थान होगा, अतः मेरी पराजय होगी। दधीचि मुनि के श्राप से ही विष्णु भगवान एक बार हारे थे युद्ध में। कहाँ पर हारे थे? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीचि मुनि के श्राप से ही वीरभद्र के द्वारा पराजित हुए थे। सारे देवता पराजित हुए थे और भगवान विष्णु भी वीरभद्र के द्वारा पराजित होकर के भाग गए थे, युद्ध से छोड़ करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। तो कारण कौन था? कारण एक ही, दधीचि मुनि ने श्राप दिया था। तो उन्होंने राजा से कहा कि मेरी दधीचि मुनि के साथ जब है युद्ध होगा, उस कारण मेरे को श्राप लेना पड़ेगी, उनके क्रोध से मेरी पराजय होगा, अपकर्ष होगा, फिर भविष्य काल में पुनः उत्कर्ष फल की प्राप्ति होगी। फिर भी मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूँगा? उस दधीचि मुनि को पराजित करने की कोशिश करूँगा, आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा राजा से कह करके वो भगवान विष्णु चले गए और राजा प्रसन्न होकर के अपने घर को आ गया। अब कुछ एक दो दिन के बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण वेश बना करके अतिथि सत्कार करने के लिए उनके पास में गए। तो उन्होंने ब्राह्मण के रूप में स्वागत सत्कार किया। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण भगवान विष्णु ही जो दधीचि मुनि थे उनसे कहा कि हे दधीचि मुनि, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, दाता हैं, आप मेरे को वरदान दीजिए। क्या दीजिए? वरदान दीजिए। तो दधीचि मुनि ने जब सुना कि वरदान लेने के लिए आए, तो दधीचि मुनि ने पहले से जान लिया कि भगवान विष्णु है और शुभ राजा का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। तो दधीचि मुनि ने कह दिया कि हे विष्णु, तुम अपना असली रूप ग्रहण करो, मैं तुम्हारी जो कपट वाला रूप है उससे मैं अच्छी प्रकार से परिचित हूँ। मैं तुमको ऐसा कोई वरदान नहीं दूंगा, ऐसा वरदान नहीं दे सकता कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुमको जानता हूँ, ईश्वर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, सभी कुछ जानता हूँ, आपके मन के भावों को जानता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। आप अपने असली रूप में आ जाइए, ब्राह्मण का रूप त्याग दीजिए। आप जो ब्राह्मण के रूप में आकर के मेरे से वरदान लेने के लिए आए, ऐसा वरदान कौन सा कि मैं राजा से डर गया? ऐसा जो वरदान मांगने की इच्छा से आए, मैं देने वाला नहीं हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरता, न तुमसे डरता हूँ, न राजा से डरता हूँ, न किसी भी देवता से डरता हूँ। तुम जो करना चाहो कर सकते हो। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु से, ब्राह्मण रूप विष्णु से कहा दधीचि मुनि ने, तो दधीचि मुनि की वाणी को सुन करके भगवान विष्णु ने अपना असली रूप में नहीं छुपाया, क्योंकि जान गए थे, तो जानते सर्वज्ञ
इसके पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे दधीचि मुनि, जो राजा ने मेरी प्रार्थना करी है, इसलिए तुम सभा के बीच में जाकर के ऐसा बोल दीजिए, भली डरो मत, भली पराजय मत करो, लेकिन ऐसा बोल दीजिए कि मैं राजा से हार गया। इतना ही अकेला था बोलना, और दूसरा बोली कार्य करना। तो कहते दधीचि मुनि ने कहा तो मैं बोल ही नहीं सकता, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं राजा से ना, तो मैं राजा से डरता हूँ ना आपसे डरता हूँ, आपको जो करना वो करिए। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रत्युत्तर दे दिया तो भगवान विष्णु कहा कि तो सावधान हो जाइए, मेरे शुद्ध करिए। तो भगवान विष्णु से जैसे युद्ध करने की इच्छा करने लगे, उसी काल में भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए सारे देवता गए। स्वर्ग लोक के जितने भी देवता थे वो सारे देवता भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए आए। तो सारे देवता भगवान विष्णु क्या करने लगे, कहते हैं दधीचि मुनि के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तो दधीचि मुनि ने हाथ में पुष्प लिया, पुष्प को अभिमंत्रित किया, तो अभिमंत्रित करके सारे देवताओं के विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। तो जो भी जितने भी पुष्प थे वो सारे त्रिशूल बन गए, जितने भी पुष्प थे, क्योंकि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित हो गए थे। मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित होकर के घास भी त्रिशूल बन जाता है। इस सृष्टि कैसे संकल्प में, जैसा संकल्प करेंगे वैसी पदार्थ की निष्पत्ति हो जाती है। एक बात कहता है, ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचो अर्थानुगावती, लौकिका नाम साधु नाम बाघ अर्थानुवर्तते। कहते जो ऋषि है, लौकिक व्यक्ति की वाणी तो अर्थ के पीछे पीछे धावन करती है। जो सामान्य स्त्री पुरुष होते हैं, जैसे सामान्य है हम लोग, तो हम वही वस्तु को बोल सकते हैं जैसी वस्तु होगी। हमारे सामने जैसे घट रखा हुआ है, जैसे ये माइक है, ये माइक को हम काले रंग वाला लंबा लंबा बोल सकते हैं, ऐसा है ऐसे ही बोल सकते हैं। गोल है, मटोल है, मोटा है, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा बोल देंगे भूत हो रहा है। किंतु कहते हैं जैसी वस्तु है, पदार्थ है, उसी प्रकार से हमारी वाणी बोली जाती है। किंतु ऋषि मुनि क्या करते हैं, ऋषि मुनियों की जो वाणी के पीछे ये अर्थ है जो वैसे धावन करता है। अब ऋषि ने कह दिया नहीं, ये माइक नहीं है बल्कि कौन है, घड़ा है, तो ये माइक को घड़ा बनना पड़ेगी। ऋषियों की वाणी में ऐसा ही होता है। ऋषि ने बोल दिया ये माइक नहीं है बल्कि ये घड़ा है अथवा कपड़ा है, तो वो ये इस माइक को घड़ा बनना ही पड़ेगा, वस्त्र बनना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कहाँ पर, जादूगर के पास में, जादूगर के पास में जाकर देखा ना, जादू में जैसे जैसे वो संकल्प करता है उसी प्रकार से फिर जाते वस्तु दिखती नहीं दिखती, उसके संकल्प के पीछे वस्तु दिख रही है। उसी प्रकार से ऋषियों की वाणी होती है। ऋषियों की वाणी जैसी जैसी बोलते हैं वैसे वैसे वो उसी प्रकार में पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। तो दधीचि मुनि ने उसको उठाया और शिव मंत्र से अभिमंत्रित करके जल से युक्त करके उनके ऊपर मार दिया। तो सारे जो पुस्तक थे और सारे पुस्तक कैसे हो गए, त्रिशूल बन गए। और त्रिशूल बन करके जितने भी देवता थे उन सारे देवताओं को भेजने लगे। तो सारे देवता मूर्छित हो गए और भाग गए, डर के मारे विष्णु भगवान को छोड़ करके, विष्णु भगवान को छोड़ करके और राजा को छोड़ करके सारे देवता कैसे भाग गए, डर के मारे पराजय हो गए। अब भगवान विष्णु ने कहा कि इस साधारण अस्त्रों के द्वारा तो ये हाथ नहीं सकते। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, सुदर्शन चक्र उठा लिया। भगवान विष्णु ने अपना जो अमोघ अस्त्र था उसको उठाया और भगवान दधीचि मुनि के ऊपर छोड़ दिया। कहते हैं दधीचि मुनि के पास में जाकर के वह सुदर्शन चक्र कुंठित हो गया। तो दधीचि मुनि ने कहा हे विष्णु भगवान, है जो सुदर्शन चक्र है वह भी तुमको शिव जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए शिव जी का जो अमोघ अस्त्र है वो मेरे ऊपर विहार नहीं करेगा। क्योंकि सुदर्शन चक्र एक कल्प में शिव जी ने दिया था, शिव जी ने अपनी तपस्या से उसको उत्पन्न किया था। भगवान विष्णु ने आराधना करी, उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने किसी कल्प विशेष में आराधना के काल में अपना एक नेत्र चढ़ाया था भगवान शिव जी के ऊपर। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया था। किसी कल्प विशेष में सूर्य की सोलम से सुदर्शन चक्र बनाया, किसी कल्प में भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है
प्रजापति विश्वकर्मा ने सूर्य भगवान जो बोलते थे ना पंडित, इसको छोड़ा था। ऐसे लकड़ी को मार, लकड़ी को छोड़ता है ना, ऐसे ही सूर्य भगवान को छोड़ा था। उससे बची छोलन है, छोलन को इकट्ठा किया, उसी से सुदर्शन चक्र बनाया था। एक कल्प की अलग अलग कल्पों में घटना है। यहाँ पर भगवान शिव जी के द्वारा प्राप्त जो सुदर्शन चक्र है, कहते हैं वो सुदर्शन चक्र जब छोड़ा तो दधीचि मुनि के पास में गया, किंतु उसके ऊपर प्रहार नहीं किया, उन्होंने कुंठित हो गया, सुदर्शन चक्र कुंठित हो गया। दिव्य जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो प्राय करके मन की गति के साथ चलते हैं, मन की गति से रुक भी जाते हैं जो, लेकिन साधारण जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो तो जितना वेग होगा उतने वेग तक चलेंगे। साधारण जो अस्त्र शस्त्र होते हैं जितना वेग होता है उतने वेग तक वो चलते हैं, किंतु जो दिव्य अस्त्र होते हैं मन की गति से चलते हैं और मन की गति से रुक भी जाते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हम जितनी वेग से भगा भी सकते हैं उतनी वेग से रोक भी सकते हैं। हमारे हाथ में वो उसका अधिकार रहता है, कंट्रोल रहता है, मतलब अधिकार से संपृक्त रहती है, हमारे अधिकार से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि उसकी चाबी हमारे पास में रहती है वाहन की। इस प्रकार से उसी प्रकार से दिव्य अस्त्र है वो हमारे संकल्प के द्वारा चलते हैं, और जो साधारण अस्त्र होते हैं वो तो वेग के द्वारा चलते हैं, जहाँ तक उनका वेग रहेगा वहीं तक चलेगा। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र जब कुंठित हो गया तो देखा कि इनकी पराजय होने वाली नहीं है। फिर भगवान विष्णु ने आप उनको भयभीत करने के लिए, इनको दधीचि मुनि को भयभीत करने के लिए विश्व रूप का दर्शन कराया। जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में जिस विराट रूप का दर्शन कराया था, वही विराट स्वरूप का दर्शन भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि को डराने के लिए किया। इसके लिए डराने के लिए कि डर जाना, इस विराट रूप का दर्शन करके दधीचि मुनि भयभीत हो जाए, तो उन्होंने विराट रूप के दर्शन करा दिए। तो दधीचि मुनि ने जब विराट रूप के दर्शन कर लिए, देख लिए, इसके पश्चात विराट दधीचि मुनि ने कहा कि हे विष्णु, ये अपनी माया को छोड़ो, ये जो माया के द्वारा तुमने मेरे को विराट रूप का दर्शन कराया, अब तुम मेरे में भी अपना विराट रूप दर्शन करो, मैं भी तुमको अपना विराट रूप दिखलाता हूँ, तुम मेरे में ही सारे भूतों को देखो। और दधीचि मुनि ने भी अपने शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, सारे देवता ऋषि को दिखा। जितना बड़ा विराट शरीर भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि को डराने के लिए दिखाया था, उतना ही बड़ा विशाल दधीचि मुनि ने भी विष्णु भगवान को दिखा दिया। अब दिखा दिया तो विष्णु भगवान पराजित ही हो गए। उसी काल में विष्णु भगवान को श्राप भी दे दिया, देवताओं को श्राप दे दिया। राकर कह दिया, जब इस प्रकार से बाद में देखा कि विष्णु भगवान पराजित हो गए, ब्रह्मा जी ने शांत युद्ध समाप्त करवा दिया, और राजा ने भी देख लिया कि अब ये दधीचि मुनि हारने वाले नहीं है। तो पुनः ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शोभ के साथ और दधीचि मुनि के साथ पुनः मित्रता करा दी। शत्रुता नहीं रही, बाद में मित्रता दोनों हो गई। वो फिर पुनः स्वीकार कर लिया, हाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय गुण होता है इत्यादि, और मित्र बन करके पुनः रहे। तो उसी काल में ही दधीचि मुनि ने इन भगवान विष्णु को क्या किया था, श्राप दे दिया था कि तुम्हारी पराजय होगी। कहाँ पर होगी? कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुम ह्रास को प्राप्त हो गए। उसी श्राप के कारण दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान विष्णु वीरभद्र के द्वारा हारे गए थे, सारे देवता भी हार गए थे। इस प्रकार से ये वर्णन किया। अब आगे का वर्णन करते हैं। एक शुभ नाम की कथा, आपने शुभ नाम के राजा की जो कथा है वो भागवत पुराण में आती, दूसरी पुराण कई को लेकर के आती है। अब कहते हैं कलयुग में प्राय करके, कलयुग में धर्म का वर्णन, कलयुग में धर्म की कहते हानि होती है, और कलयुग में व्यक्ति स्वल्प धर्म का आचरण करेगा। कलयुग में जो व्यक्ति होते हैं यद्यपि धर्म की हानि हो जाती है। अब कलयुग में व्यक्ति थोड़ा सा ही पुण्यों का अर्जन करता है, तो थोड़े से ही पुण्यों के अर्जन करने से उसको महान पुण्य रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। थोड़े से ही धर्म का आचरण करता है, और थोड़े से धर्म के आचरण करने से कलयुग के प्राणियों को बहुत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। क्यों प्राप्त हो जाती है? क्योंकि व्यक्ति कलयुग में प्राय करके व्यक्तियों के मन प्राय दूषित ही रहते हैं,
खराब विचार ही मन में उत्पन्न होते रहते हैं, अच्छे विचार बहुत ही कम होते हैं। अन्न का ऐसा प्रभाव हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति का मन दूषित हो जाता है थोड़े से में, थोड़े थोड़े में। इसलिए थोड़ा सा भी व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो उससे बहुत पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। और सत्युग कहते हैं कलयुग की समाप्ति हो जाने पर सत्युग आता है, सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर युग के बाद फिर कलयुग है, फिर कलयुग के बाद फिर सत्युग, ऐसा चलता रहता है। अब किसी कल्प विशेष में ऐसे ब्रह्मा है, विष्णु है और रुद्र हैं। तो किसी कल्प में ब्रह्मा जी से विष्णु और रुद्र पैदा होते हैं किसी कल्प में, और किसी कल्प में विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी और रुद्र पैदा होते हैं। जैसे एक कल्प में ब्रह्मा जी से रुद्र पैदा हुए, रुद्र से विष्णु पैदा हुए एक कल्प में। और एक कल्प में विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी से रुद्र पैदा हुए। अब एक कल्प में शिव से कौन से विष्णु पैदा हुए, विष्णु से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ये आपस में चलता रहता है। किसी कल्प में ब्रह्मा जी से विष्णु और रुद्र पैदा होते हैं, किसी कल्प में विष्णु से ब्रह्मा जी रुद्र पैदा होते हैं, किसी कल्प में रुद्र से ब्रह्मा और विष्णु पैदा होते हैं। तो यद्यपि ये तीनों एक ही हैं, फिर भी कल्प भेद को लेकर के सृष्टि करते रहते हैं। इस प्रकार से रुद्र किसी कल्प में जो महेश्वर है, रुद्र है, उसी से ब्रह्मा विष्णु महेश है उत्पन्न होते रहते हैं। तो आपस में इस प्रकार से चलता रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि विष्णु से ही सृष्टि होती है, ब्रह्मा से ही सृष्टि होती है अथवा रुद्र से ही सृष्टि होती है, बल्कि ब्रह्मा जी के कल्पोत्तर दिन होते हैं उसमें इन प्रकार की सृष्टि होती रहती है। कभी ब्रह्मा जी ही विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करते हैं, कभी विष्णु ही ब्रह्मा और रुद्र को उत्पन्न करते हैं, कभी रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करते रहते हैं। आपस में एक दूसरे से प्रकट होते हैं, बल्कि तीनों एक ही हैं। इस प्रकार से अब कहते हैं कि ये शिलाद नामक एक मुनि थे, उन्होंने कहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करी। और उन्होंने कैसा पुत्र चाहा, कहते हैं अयोनिज, बिना स्त्री के द्वारा होने वाला पुत्र। तो भगवान शिव जी की आराधना करी। तो भगवान शिव जी की आराधना को सुनकर आराधना की, तो आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ मेरे को अयोनिज पुत्र प्रदान करिए। तो भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। और कहते हैं तथास्तु कहने के पश्चात भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिलाद मुनि के यहाँ पर नंदी रूप में पुत्र भगवान शिव जी ही नंदी के रूप में पैदा हुए। कुछ काल व्यतीत हुआ तो कहते हैं मित्रावरुण नाम के दो जो ऋषि है उनके पास में आए। तो पास में आकर के उनके बाद उस शिलाद मुनि को नंदी को देख करके कहते हैं, उसको देखा कि ये पुत्र तो बड़ा श्रेष्ठ है, सारे विद्याओं में विशारद है, किंतु इसकी आयु 1 वर्ष की बची हुई है। ऐसा कहकर के वो चले गए। अब ऐसा कहकर चले गए तो पिता जो शिलाद थे बड़े दुखी हो गए, मेरे पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष की बची हुई है, बड़े दुखी हो गए। तो फिर नंदी महाराज ने भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करी और आराधना के माध्यम से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि हे नंदी, तुम्हारी आयु अल्प नहीं है, बल्कि मैंने ही जो मित्रावरुण नाम के जो ऋषि थे उनको भेजा था। तुम तो मेरे समान सामर्थ्य वाले हो, मेरी जैसी आयु वाले हो, इसलिए तुमको मैं गणेश्वर बनाता हूँ। तुम्हारी कहाँ मृत्यु है, तुम भयभीत नहीं हो, आकर तुम अपने परिवार के सहित अजर अमर हो जाओ। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने उनको गणेश्वर पदवी प्रदान कर दिया, गणों के स्वामी नंदीश्वर, और उनके परिवार को पिता माँ को भी अपने लोक में निवास स्थान दे दिया। तो हमेशा जवान बने रहते हैं। इस प्रकार से एक शिलाद मुनि की कथा का वर्णन कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि एक प्रदीप कहते हैं ये 7 द्वीप है, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमणि द्वीप, कुशद्वीप है, क्रौंच द्वीप है, सागरद्वीप, पुष्कर द्वीप है। ये 7 द्वीप से पृथ्वी घिरी रहती है। उसमें ही जो 7 समुद्र होते हैं, चारों
हम लोगों को जो समुद्र दिखता है एक ही दिखता है, कौन सा वाला दिखता है? खारा वाला, कहते क्षार वाला, इक्षु रस वाला, सुरा रस वाला, घृतो दधि, दधि अर्णव, क्षीरोद, उस स्वादुद, ये 7 प्रकार के समुद्र होते हैं। क्षारोद, इक्षु रसोद, सुरोद, घृतो दधि, दधि अर्णव, क्षीरोद और स्वादुद, ये 7 प्रकार के समुद्र होते हैं। उनमें से हमको एक ही प्रकार का समुद्र दिखता है, जो चारों तरफ खारा ही खारा, ना तो इक्षु रस वाला समुद्र दिखता है, और ना ही सुरा वाला, और ना ही घृत वाला, और ना ही दधि वाला, और ना ही दूध वाला, और ना ही मीठा वाला। मीठा है ना, जिसमें शक्कर घोलने की जरूरत नहीं रहती। अथवा ऐसा मान सकते हैं, खारा तो हमको दिखता है, इक्षु रस गन्ने को जान ले, गन्ने में रोज इक्षु रस वाला समुद्र जान लीजिए, और सुरा तो सुरा जो आनंद को देने वाली है, वो मदरा सुरा शब्द से लता का रस जान लीजिए, और घृत कहते हैं, घृत हो गए, अथवा मदरा नाम का ही हो गया। अगर घृत तो गाय के दूध में पाया जाता है, और दधि भी उसी प्रकार गाय के दूध से, और क्षीर भी गाय का दूध, और स्वाद भी मीठा जल है। इस प्रकार से ऐसा कल्पना कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र ये समुद्र होते हैं। स्वतंत्र कैसे होते हैं? समुद्र होते हैं, और तपस्या के द्वारा ही देखे जाते हैं। जिनमें तपस्या नहीं है, जिन लोगों में तपस्या नहीं है, वो इनको नहीं देख सकता है। हाँ, क्षीर जो खारा समुद्र तो बिना तपस्या के दिख जाता है। यहाँ पर जाइए, ट्रेन में बैठिए, समुद्र किनारे पहुँच जाइए, तो सुंदर नेट में ही वो दिख जाता है। लेकिन जो इक्षु रस वाला है, क्षीर वाला समुद्र है, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, वो तो मुश्किल से दिखता है। तो वो तो तपस्या के द्वारा ही दिखेगा। अब आगे उसका आगे वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ भगवान के पुत्र शक्ति के पुत्र पराशर हुए थे। कहते किसी काल विशेष में विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ भगवान में झगड़ा हो गया। इनका झगड़ा चलता रहता है कल्प कल्प में। तो कभी एक दूसरे को श्राप दे देते, कभी मित्र तो होते हैं, अंतिम में जाकर मित्र भी बनते हैं। तो दोनों का सहचर्य बना रहता है। लेकिन मित्रता होने से पहले मित्रता हो जाती है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर मित्रता हो जाती है। अब मित्रता के बीच में जो झगड़ा होता है, उसमें कई प्रकार के श्राप भी हो जाते हैं। तो किसी कल्प विशेष में विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ भगवान के सारे पुत्रों को श्राप दे दिया, तुम्हारे पुत्रों को राक्षस खा जाए। तो कहते हैं भगवान वशिष्ठ मुनि के ये 100 पुत्र थे, उनको एक रुद्र नाम का राक्षस था, उसने खा लिया। तो सारे पुत्र खा लिए। तो एक में उसमें एक सबसे बड़ा पुत्र था उनका, भगवान वशिष्ठ जी का शक्ति, बड़ा विद्वान था, और उसका विवाह भी हो गया था। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई थी। तो कहते हैं वशिष्ठ भगवान ने देखा कि मेरे 100 पुत्र नष्ट हो गए, और जो ज्येष्ठ पुत्र था, जिससे वंश परंपरा आदि चलते रहते हैं, वो भी नष्ट हो गया। तो माता पिता वशिष्ठ भगवान दोनों ही दुखी, जो वशिष्ठ भगवान है और अरुंधति है, दोनों ही दुखी हो गए। और इतने दुखी नहीं, सामान्य दुखी नहीं हुए, कहते हैं इतने भयंकर दुखी हो के आत्महत्या करने लगे। सामान्य व्यक्ति भी जैसे आत्महत्या कर लेता ना किसी कष्ट के कारण, दुख के कारण, उसी प्रकार से वशिष्ठ भगवान भी अपने पुत्र मोह से युक्त होकर के, पुत्र के कारण दुखी होकर के, दोनों पति पत्नी वशिष्ठ भगवान और अरुंधति दोनों ही मरने के लिए एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। कहाँ पर चढ़ गए? पर्वत के ऊपर चढ़ गए। तो चढ़ करके ऐसे पर्वत से गिर भी गए, क्योंकि जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत कष्ट जिसको आता है वो व्यक्ति फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, नदी में कूद जाता है, पर्वत से भी गिर जाता है। जैसे अमरकंटक में बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर मरने का वो दिया एक नियम रहता है, जिसको असाध्य रोग हुए ऐसी आत्महत्या करेंगे तो दोष लगेगा। किंतु शास्त्रों ने कुछ स्थान चुने हैं जहाँ पर आत्महत्या करने से दोष नहीं लगता। किस प्रकार से? कहते हैं जैसे अमरकंटक क्षेत्र में जाते हैं, एक पर्वत है, यहाँ से कूद करके कोई मर गिर जाए तो मरने का दोष, आत्महत्या करने का दोष नहीं लगेगा। काशी में कोई व्यक्ति अन्य जगह त्याग करके मर जाए तो दोष नहीं लगेगा। प्रयागराज में कोई जा करके गंगा जी में कूद जाए तो दोष नहीं लगता।
ऐसा करना है। हो सकता है कर ले, दोष नहीं लगेगा तो कर सकते हैं नहीं, लेकिन व्यक्ति जो करता है ना उसमें भी पहले तो यानी अंदर छुड़ाने के लिए, कष्ट छुड़ाने के लिए प्रयास करता है, जैसे जहर खाने वाला, और बाद में उसको जब शरीर में वेदना होती है ना तो कहते हैं बचाओ बचाओ, ये कोशिश करता है, पुकारता है, करता नहीं करता है। देखा है एक ने जहर खाया तो फिर वो कह रहा था जहर, अब वो क्या करिए, उसको बेचैन हुआ तो बचाओ बचाओ, कुछ रक्षा करो मेरी। अब पानी के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन उपस्थित नहीं हो पाया, पानी मर ही गया। तो फांसी लगाने भी वाले भी ऐसे होते हैं, जहर खाने वाले भी ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब शास्त्रों में ये वर्णन किया, जिसको असाध्य रोग होता है, एक ओंकारेश्वर महात्मा जी थे, तो उनका असाध्य रोग हो गया था। तो असाध्य रोग होगा तो उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। भोजन का त्याग करने के पश्चात भी उनका शरीर नहीं छूटा, 1 महीने तक बने रहे, जल पीते थे, बाद में जल का भी त्याग कर दिया तो 2-4 दिन में फिर शरीर छूट गया। तो ये नियम है तीर्थ क्षेत्र में, व्यक्ति असाध्य रोग वाला, जो असाध्य रोग जिसको हो जाता है वो व्यक्ति तीर्थ में जाकर के अन्न जल का त्याग करके शरीर छोड़ सकता है, अथवा घर में छोड़ सकता है। जिस असाध्य रोग वाला व्यक्ति अन्न जल का त्याग करने से दोष नहीं लगता है। वह असाध्य रोग हो गया अथवा कष्ट हो गया, अब जीवन की आशा नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी शरीर को त्याग कर सकते हैं अन्न जल का त्याग करके। काशी बहुत से महात्मा जाते हैं काशी में, और वहाँ पर जाकर के अन्न जल का त्याग कर देते हैं। जब अन्न जल का त्याग कर दिया तो व्यक्ति के प्राण निकल ही जाएंगे, क्योंकि प्राण अन्नमय प्राण के बात आते हैं, प्राण कैसे अन्नमय हैं, अन्न में ही टिके रहते हैं, अन्न नहीं खाएगा तो प्राण निकल जाएंगे। इसलिए काशी में जो जाकर के मरते हैं महात्मा लोग, वो ऐसे प्राणों को मतलब अन्न जल का त्याग कर देते हैं। कई महात्मा गए जाते वहाँ पर त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार से वशिष्ठ भगवान तो यहाँ पर दुखी होकर गए, पुत्र के दुखी, 100 पुत्रों का तो दुख था, लेकिन विशेष रूप से शक्ति नामक जो पुत्र था उससे बहुत दुखी हो गए। उसके कारण दुखी होकर के पर्वत के ऊपर चढ़ गए, पर पर्वत के ऊपर चढ़ करके वहाँ से कूद गए मरने के लिए, आत्महत्या की उन्होंने, लेकिन मरे नहीं। आरोही है मूर्धा नमा, आरोही है मूर्धा नमिजात्म जोशौ, तयात्म बाना सर्वविदात्म विच्चा, धराधरस्यैव ददः धरायाम, पपात पत्न्या सहसा सुदृष्टि। कहते हैं वशिष्ठ भगवान अपनी पत्नी के साथ, ऐसे नहीं अकेले गए हों, पत्नी के साथ ही पर्वत के शिखर की चोटी पे चले गए। उस शिखर पर्वत के शिखर पर पहुंचे और वहां से कूद गए, और कूद करके नीचे गिरे, क्योंकि पर्वत की चोटी से गिरेंगे तो व्यक्ति मर जाएगा लड़कते। तो लेकिन पृथ्वी माता ने उनको मरने ही नहीं दिया। पृथ्वी माता ने जैसे रूई ऊपर से गिरती है तो उसको चोट नहीं आती, उसी प्रकार से रूई के समान पृथ्वी ने वहाँ पर उनको झेल लिया, यहाँ तक मरने नहीं दिया। पृथ्वी माता ने उनको पकड़ लिया, मरने नहीं दिया। तो मरने नहीं दिया तो फिर दुखी हो गए, मरे ही। इसके पश्चात जब मर रहे थे उसी काल में उनकी शक्ति की जो पत्नी थी, वह पत्नी आए थे और कहे, हे ससुर जी देखो कष्ट तो मेरे को ज़्यादा है और मैं तो मर ही नहीं, लेकिन आप मर रहे हैं, मेरी रक्षा करिए। मैं आपकी पुत्रवधू हूँ और आपके पुत्र की मैं पत्नी हूँ और मेरे घर में पुत्र है, आपकी वंश परंपरा चलाने वाला पुत्र है, मेरी रक्षा करिए। मेरे को ज़्यादा कष्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे को व्यापक धर्म की प्राप्ति हो गई, मैं विधवा हो गई, तो मेरे को कष्ट होना चाहिए, जबकि मेरे को कम कष्ट और आपको ज़्यादा कष्ट है। इस प्रकार से जब देखा कि मेरा वंश परंपरा चलाने वाला कोई है, तो इस प्रकार से थोड़ा शांत हुई, फिर भी भयंकर विलाप किया। कहते हैं वशिष्ठ भगवान ने, अरुंधति ने, उस शक्ति की पत्नी ने भयंकर विलाप किया और गर्भ को भी नष्ट थोड़ा पीटा इत्यादि। इसके पश्चात बहुत समझाने के पश्चात तीनों ही आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं वहीं पर उसी काल में जब मर रहे थे, उसी काल में सूर्य भगवान विष्णु भगवान ने भी वशिष्ठ भगवान को समझाया। वशिष्ठ भगवान को विष्णु भगवान के द्वारा समझाने पर शांति को प्राप्त हुई। इसके पश्चात
जब उसी काल में वशिष्ठ भगवान ने कहते हैं शक्ति की जो पत्नी थी अदृश्यंती थी, उसके गर्भ से जो गर्भ में जो बालक था उस बालक ने कहते ऋचा का पाठ किया, वेद मंत्र का उच्चारण किया। अब जैसे वेद मंत्र का उच्चारण किया तो कहते हैं वो सुनकर के आश्चर्य होने लगे कि हम तो तीनों जने हैं, तीन व्यक्ति यहाँ पर है, एक चौथी व्यक्ति की आवाज़ कहाँ से आई। उसी काल में भगवान विष्णु प्रकट होकर आकाश मार्ग में और कहा कि तुम्हारे पुत्र के की आवाज़ है, ये तुम्हारा जो पुत्र का पुत्र है पराशर के नाम से जाना जाएगा, भगवान शिव जी का भक्त होगा, रुद्र का भक्त होगा, बड़ा शक्तिशाली होगा, इसलिए इसको देख करके तुम सुख को प्राप्त करोगे। अब तुम मरने की आशा का त्याग करो, ये जो मरने के लिए यत्न कर रहे थे उसका त्याग कर, दुखों को छोड़ो। जब इस प्रकार से भगवान विष्णु ने समझाया, समझाने के पश्चात और दुखों का त्याग करके अपने पर्ण कुटी में आ गए और अपने पुत्र वधु का पालन पोषण करने लगे। कुछ काल के पश्चात 10 महीने व्यतीत होने के पश्चात पराशर मुनि उस अदृश्यंती से पैदा हुए। इसके कुछ काल व्यतीत हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि मेरी माता जब पैदा हुए थे तो पुष्प आदि की वर्षा हुई, वो भी इसको भी प्राप्त हुआ, माता पिता को दधीचि उनको वशिष्ठ भगवान को, अरुंधति को, अदृश्यंती को सुख भी प्राप्त हुआ। अब कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात कहते हैं कि जब पराशर ने देखा कि मेरी माता तो अमंगल सूचक वस्त्रों में रहती है, तो कहा मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो एक बार पूछा, 2 बार पूछा, नहीं बताया, फिर बार बार जब पूछा तो कहा कि तुम्हारे पिताजी को राक्षस ने खा लिया। ऐसा जब बोला तो उन्होंने कहा मैं राक्षसों को देखो, अब मैं पिताजी का दर्शन करूंगा और सारे राक्षसों को, सारी सृष्टि को दग्ध कर दूंगा। तो इस प्रकार से जब कहा, ऐसा संकल्प करके भगवान शिव जी की आराधना की तो वशिष्ठ भगवान ने कहा कि भाई तुम सारी सृष्टि को दग्ध मत करो, यद्यपि तुम्हारा संकल्प सत्य है फिर भी सभी प्राणी के ऊपर बिना कारण ही कोप नहीं करना चाहिए। राक्षसों के तो ठीक है, लेकिन सभी व्यक्तियों ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, तो शांत संकल्प वाले हो जाइए। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, भगवान शिव जी की आराधना करी, भगवान शिव जी उनको बहुत प्रसन्न हो गए, दिव्य शक्ति प्रदान की। जो राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने अनुष्ठान आदि किया था उसको पुनः वशिष्ठ भगवान ने कहा कि राक्षसों ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम्हारे जो मेरा पुत्र शक्ति का प्रारब्ध ऐसा ही था, इसलिए अब व्यक्ति अपने पूर्व के कर्म के अनुसार जन्म लेता है, पूर्व के कर्म के अनुसार व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री राक्षसों ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, उनकी मृत्यु ऐसी थी, इसलिए तुम इस राक्षसों को मारने के लिए, निरपराध राक्षसों को मारने के लिए ये यज्ञ बंद कर दो। तो इस प्रकार से अपने पिता की वाणी सुन करके, पिता माँ की वाणी सुन करके उनके वचनों को आदर देने के लिए उन्होंने उस यज्ञ को बंद कर दिया। उसी समय कहते हैं पुलस्त ऋषि भी आ गए, उन्होंने, क्योंकि राक्षस वंश से प्राय करके पुलस्त वंश कहलाता है, उन्होंने कहा कि पुलस्त ऋषि ने देखा कि इसने शक्ति के पुत्र पराशर ने जो वैर था उस वैर का त्याग कर दिया, तो बड़े प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न होकर के कहा, पराशर से आकर का आशीर्वाद दिया, कहा तुम पुराण की रचना करने वाले हो जाओगे, मेरी कृपा से तुमको सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो जाएगी और तुम पुराण के रचिता कहलाओगे, पुराण की रचना वाले हो जाओगे, तुमको भूतकाल के, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की सारी घटनाओं का ज्ञान हो जाएगा, पुराण के रचना तुम कहलाओगे। तो भाई पराशर ऋषि ने विष्णु पुराण की रचना करी, तो 7000 श्लोकों के द्वारा 7000 श्लोकों में जो विष्णु पुराण है उसको इन्होंने पराशर ऋषि ने रचना करी। विष्णु पुराण की रचना पराशर मुनि के द्वारा है। इस प्रकार से शिव का भक्त आकर जो पराशर ऋषि हैं भगवान शिव जी के भक्त कहलाते हैं, शिव जी की पूजा करते रहते हैं, महान शिव भक्त कहलाते हैं। उन्हीं से ही पराशर ऋषि के द्वारा ही पर व्यास भगवान की उत्पत्ति होती है। अब आगे वर्णन करते हैं कि याति नाम के राजा हुए, सूर्यवंश चंद्रवंश है, सूर्यवंश 2 वर्ष है, सूर्यवंश और चंद्रवंश है। तो चंद्रवंश में कहते हैं याति नाम के राजा हुए। तो याति नाम के राजा की 2 पत्नियां थीं,
एक देवयानी, एक शर्मिष्ठा, एक शुक्राचार्य की पुत्री थी, एक विष्णुपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। दोनों का राजा के साथ विवाह हुआ। एक से 2 पुत्र हुए और एक से 3 पुत्र हुए। अभी किसी कारण विशेष से भृगु शुक्राचार्य के द्वारा इनको श्राप प्राप्त हो गई, जरावस्था की प्राप्ति हो गई। क्योंकि भागवत पुराण के अनुसार तो उन्होंने कहा इसको शेर सैया प्रदान नहीं करना, पत्नी नहीं बनाना, किंतु राजा ने कहा जब भविष्य में जो घटना घटेगी वो घटेगी। उसने याचना करी, मैं भी राजा की पुत्री हूँ, ऐसी वैसी होनी हूँ और मेरा ऋतु धर्म व्यर्थ जा रहा है, इसलिए मेरा ऋतु धर्म को सार्थक करिए। तो राजा ने भविष्य की जो भी घटना घटेगी होकर रहेगी, ऐसा सोच करके विवाह कर लिया। उससे 3 पुत्र पैदा हुए। जब देवयानी को मालूम पड़ा कि इसने भी मेरी जो सखी थी, जो मेरी दासी बन करके आई थी, उसको पत्नी बना लिया, उससे 3 पुत्र पैदा हुए, जबकि मुझसे तो 2 ही पुत्र पैदा हुए। तो दुखी हो गई और पिता के पास चली गई। और पिताजी ने, शुक्राचार्य ने बिना जाने पूछे ही बुढ़ापे का श्राप दे दिया। अब पुनः याति नाम के राजा ने भी प्रार्थना करी, अभी मेरी बहुओं की इच्छा समाप्त नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा इस जरावस्था को जिसमें प्रवेश करा जाओगे कर दोगे वो उसमें चली जाएगी। कभी बुढ़ापा से जवान, बुढ़ापे से कैसे हो जाओगे, जवान भी हो जाओगे। एक पुनर्नवा आता है, और भी होती है पुनर्नवा, उसका अर्थ यही होता है यानी पुनः नए हो जाना। ऐसे परकाया प्रवेश होती है, परकाया प्रवेश एक विद्या होती है, एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। कायाकल्प एक विद्या होती है, एक परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का अर्थ होता है एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, फिर बाद में लौटना पड़ती है। लेकिन कायाकल्प इस शरीर को त्याग देना, इस शरीर को जवान बना देना, तो इस शरीर को नष्ट ही कर देना, नया शरीर उत्पन्न कर देना विद्या के माध्यम से। तो ये विद्या होती है। उसी प्रकार से पुनर्नवा नाम की जो औषधि होती है, सभी जगह वो पैदा होती रहती है, उगती रहती है। उसकी पुनर्नवा बोलते हैं, फैलती रहती है। कहते हैं उसके सेवन करने से व्यक्ति जवान सा होने लगता है, आता निरोग हो जाता है। उसका तात्पर्य यही है, यदि किसी कार्य विशेष में संकल्प पूर्वक तोड़ेंगे, खाएंगे विधि के अनुसार, तो हो सकता है उससे फायदा हो जाए, होती है। लेकिन उसका अर्थ तो यही होता है पुनर्नवा, निरोग हो जाना। तो लेकिन विद्या के माध्यम से व्यक्ति नया हो जाता है। तो उसी प्रकार से इनकी जो बुढ़ापा है, चलने वाला था, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, ऐसी वरदान से प्राप्त हुआ था और बिना काल के प्राप्त हुआ था। इसलिए उन्होंने उनको बुढ़ापे के लिए ऐसी वरदान दे दिया कि जिस पुत्र को चाहो उस पुत्र में प्रवेश करा सकते हो। तो उसी काल में ये भी वरदान मांगा था, जो बुढ़ापा लेगा उसी को मैं राजगद्दी दूंगा। तो याति राजा को ऐसे ही वरदान दे दिया था। कहते याति राजा को इस लिंग पुराण के अनुसार जब जो शुक्राचार्य थे अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए विश्व में इन्होंने शुक्राचार्य ने राजा याति को एक दिव्य रथ और 2 दिव्य अक्षय तर्कस दिए थे। एक दिव्य रथ दिया था और 2 अक्षय तर्कस दिए थे। तो याति राजा ने इसी दिव्य रथ के ऊपर बैठ करके 6 महीने तक सारी पृथ्वी को जीत लिया था। 6 महीने के भीतर आता पूरी पृथ्वी के राजा बने थे, सम्राट कहलाए थे। कहते हैं बहुत परीक्षित राजा का पुत्र जन्मेजय तक ये दिव्य रथ वंश परंपरा तक चलता रहा। यानी सत्यों के त्रेता द्वापर के जो 2 प्रकार के जन्मेजय हो जाते हैं, 2 प्रकार के परीक्षित होते हैं। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय होता है, ऐसे पांडव वंश में जो होते हैं, इससे पहले भी परीक्षित का पुत्र जन्मेजय होता है, जो त्रेता के बीच में होता है। तो कुछ काल तक वो दिव्य रथ चलता रहा, बाद में दूसरे राजा के पास चला जाता था। तो इसी को यहाँ पर कहते हैं कि याति नाम के जो राजा है उनको वृद्धावस्था की प्राप्ति हो गई। फिर उनकी वृद्धावस्था की प्राप्ति हो जाने के पश्चात फिर शुक्राचार्य के प्रभाव से उनके छोटे पुत्र ने कुरु नाम के राजा, कुरु नाम के जो पुत्र था छोटा, उसने उनकी वृद्धावस्था ले ली। तो वो प्रसन्न होकर के राजा ने क्या किया, उनको ही राजगद्दी प्रदान कर दी। तो वो कहते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि याति राजा के विषय में एक श्लोक आता है, ख्याति फैली हुई है। कौन सी ख्याति है? एक गाथा आती है, लोक में प्रसिद्धि है।
न जातु कामः कामानां उपभोगे साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते यत् पृथिव्यां विधिर्यं हिरण्यं पश्वस्त्रिया नालमेकस्य तत्सर्वम् इति मत्वा समं भजेत्। ये दो श्लोक हैं, ये उपनिषद में भी आते हैं, महाभारत में भी आते हैं, मनुस्मृति में भी आते हैं। कहते हैं जीवात्मा कामना है, कभी भी उनको उपभोग से समाप्ति नहीं होती। कोई कहे मैं अपनी ये कामना है उपभोग करते 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 समाप्त कर दूं, तो कभी भी कामनाएं भोगते भोगते समाप्त नहीं होते। ताकत कामनाएं कब समाप्त होती हैं? तो कामनाएं क्या होती हैं कि कामना को भोगेगा तो व्यक्ति बढ़ती जाएगी कामना। जैसे ही हवन अग्नि कुंड में जैसी आहुति डालेंगे तो अग्नि बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से हम जितने भोग भोगेंगे उतने ही भोग हमको और इच्छा होगी और भी भोगे। तो जैसे कहते हैं तो पूरी पृथ्वी का यदि भोग प्राप्त हो जाए व्यक्ति को, तब भी कहता मेरे को स्वर्गलोक फल की भोगों की इच्छा हो जाती है उसको। इसलिए सुख की प्राप्ति कब हो जाती है? जब त्याग करता है। इसलिए तो राजा ने भी इंद्रियों को कहते हैं विश्व में वैराग देकर के सबका त्याग कर दिया था और छोटे पुत्र को राजगद्दी दे दी थी। तो जब छोटे पुत्र को राजगद्दी दे रहे थे, उसी काल में नगर के जो वासी थे उन्होंने कहा हे राजन, आप गलत निर्णय कर रहे, गलत आचरण कर रहे, आपको बड़े पुत्र को राजगद्दी देना चाहिए, ना कि छोटे पुत्र को। तो राजा ने कहा मैं किसी भी प्रकार से छोटे बड़े पुत्र को गद्दी नहीं दे सकता, अतः छोटे पुत्र को छोड़ करके किसी भी अन्य 4 पुत्रों को गद्दी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मेरे जो बड़े बड़े 4 पुत्र हैं उन्होंने किसी ने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, एक मेरा छोटा पुत्र ने ही आज्ञा का पालन किया, इसी हेतु से मैं छोटे पुत्र को ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वशिष्ठ और शुक्राचार्य से ऐसे ही अनुमोदन हुआ था। इस प्रकार से पुत्र उसी को कहते हैं जो आज्ञा का पालन करे। अब इन्होंने तो मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया, इसी हेतु से मैं इनको राजगद्दी नहीं दे सकता। किंतु कुरु नाम की जो पुत्र है छोटा, उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? अपनी जवानी दे दी थी और वृद्धावस्था दे दी थी। इसी हेतु से राजा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कुरु नाम के राजा को ही राजगद्दी दी। यहीं से फिर आगे कुरु वंश चलता रहा, जिसमें पांडव, कौरव और पांडव पैदा हुए इसी में कुरु वंश में ही। और यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। इस प्रकार से फिर सारे अन्य जो 4 पुत्र थे यदुराज मतलब याति राजा के, उन 4 पुत्रों को चारों दिशाओं में विभक्त कर दिया और बीच का राजा इसको कुरु को राजा बना दिया और उनकी रक्षा देख रेख में बना दिया। इस प्रकार से राजगद्दी यहाँ से चलती रही। इस प्रकार से एक याति नाम के राजा हैं, उनका प्रसंग हुआ। अब आगे कहते हैं इसी यहाँ पर कहते हैं चंद्रवंश में एक है नाम के राजा हुए थे। इसी कल्प में जो कार्तवीर्य हुए सहस्रार्जुन कहलाते हैं, वो अरे भगवान विष्णु और लक्ष्मी से पैदा होते हैं। इसी कल्प में मतलब इस वंश परंपरा में भगवान विष्णु और लक्ष्मी के द्वारा अश्वी घोड़ा घोड़ी के माध्यम से एक पुत्र पैदा होता है, एक वीर। उससे फिर 2-3 पीढ़ी के बाद कार्तवीर्य सहस्रार्जुन पैदा होता है। उस कल्प में कहते हैं वो तो एक कल्प में विष्णु भगवान की संतान कहलाती है, एक कल्प में तो यदुवंश में ही यानी आधा चंद्रवंश में ही है नाम के राजा उत्पन्न होते हैं। तो है नाम से बोले है वंश कहलाता है, उसमें ही सहस्रार्जुन होता है। तो उस कल्प में भी तो किसी कल्प परशुराम जी के द्वारा जो सहस्रार्जुन अर्जुन होता है तो परशुराम जी के हाथ से मारा जाता है। भगवान विष्णु के पुत्र के वंश परंपरा में पैदा होने पर भी भगवान परशुराम जी के हाथ से मारा जाता है सहस्रार्जुन। और यहाँ पर भी यदुवंश में पैदा होने वाला सहस्रार्जुन वही भी परशुराम जी के हाथ से मारा जाता है। तो किसी कल्प में नहीं मारा जाता है, किसी कल्प में परशुराम जी के हाथ से सहस्रार्जुन नहीं मारे जाते। उस कल्प में इस कल्प में नहीं मारे जाते कि जिस कल्प में परशुराम जी पैदा ही नहीं होते, जिस कल्प में परशुराम जी पैदा ही नहीं होते उस कल्प में परशुराम जी के हाथ से सहस्रार्जुन नहीं मारा जाता।
परशुराम सहस्रार्जुन तो पैदा होता है, लेकिन परशुराम जी पैदा नहीं होते। यानी सारे सारे सतयुग में अथवा त्रेता युग में परशुराम जी पैदा ही हों, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। किसी युग में होते हैं, किसी त्रेता युग में पैदा हो जाते हैं, किसी त्रेता युग में पैदा नहीं होते। तो जिस युग में पैदा होते हैं परशुराम जी सहस्रार्जुन, उस काल में युद्ध हो जाता है। अब जिस काल में पैदा हुई नहीं तो युद्ध कहाँ से होगा? तो उस काल में सहस्रार्जुन की मृत्यु कैसे होती है कि स्वाभाविक मृत्यु होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार अथवा अन्य पुराण के अनुसार प्रसंग आता है, एक पुराण में तो सहस्रार्जुन की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी। जैसे सामान्य स्त्री पुरुष मरते हैं अपनी आयु पूरी भोग करके, उसी प्रकार से सहस्रार्जुन भी पूरी आयु होकर के मरे थे। लेकिन बाद में उनके पुत्रों ने फिर कुछ गड़बड़ किया था। सहस्रार्जुन के जो पुत्र थे वो उनका विस्तार हो गया था, तो वहाँ पर भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ उनका विरोध हो गया था, क्योंकि सहस्रार्जुन के जो कुलगुरु थे भृगुवंशी ब्राह्मण कहलाते थे। बाद में उनका विरोध हो जाता है बीच में। इस प्रकार से तो यहाँ पर भी याति के वंश में यानी सहस्रार्जुन पैदा हुए तो जो परशुराम जी के हाथ से मारे गए थे। इस प्रकार से उसी कहते याति के वंश में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और कृष्ण का जन्म होकर के इन्होंने कंस को मारा, और कंस को मार करके महाभारत युद्ध में जो धर्म को लेकर के कौरव पांडवों को निमित्त बना करके सारे राजाओं को क्या कर दिया, मरवा दिया। राक्षसों को मारा, अन्य दैत्यों को मारा और धर्म की रक्षा करी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में पैदा हुए। मधुवंश में, विष्णु वंश में और यदुवंश में किसी यादव, माधव और वाष्णे कहलाते हैं। यदुवंश में ही यदुवंश पैदा हुई इसलिए यादव कहलाते हैं। सूर्य चंद्रवंश में पैदा हुई थी चंद्रवंश कहलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। यदुवंश में पैदा हुए इसलिए यादव कहलाते हैं। विष्णु वंश में पैदा हुए, विष्णु नाम के राजा हुए थे तो उसमें पैदा हुए जी वाष्णे कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होता है। और मधुवंश से, मधु नाम के राजा के वंश में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण, इसी हेतु से माधव कहलाते हैं। तो माधव, वाष्णे, यादव ये भगवान श्री कृष्ण के विशेषण कहलाते हैं। कहते हैं उसी यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ऋषियों के द्वारा श्राप था, ऋषियों के श्राप को उन्होंने पूरा किया। ऋषियों के माध्यम से अपने वंश को भी समाप्त करवा दिया था, मरवा दिया था। और ऋषियों की ही वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जरा नाम के जो ब्याह था उसके हाथ से मारे गए थे। उसके हाथ से उन्होंने क्या किया, स्वर्ग को गए थे, अपने शरीर को त्याग किया था। तो अष्टावक्र मुनि की श्राप को तो कहते अष्टावक्र मुनि ने उन भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां बनी थी उनको श्राप दिया था कि तुम्हारे हरण यानी जो भीड़ आदि हरण लेंगे। किसी काल प्रदेश में अष्टावक्र मुनि ने श्राप दिया था स्वर्ग की अप्सराओं को, तो वही भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनी थी। तो वही बाद में जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो उन भीलों ने उनको लूट लिया, अर्जुन को हरा दिया, उनकी पत्नियों को लूट लिया। अब